Hello बच्चों, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. NaH solid plus water forms NaOH plus H2. सो क्वेश्चन में हमें क्या गेस करना है कि ये जो रिएक्शन है जिसमें NaH सॉलिड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें NaOH और H2 मिल रहा है। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या फिर कॉम्प्रोर्शनेशन रिएक्शन है या फिर ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर ये थर्मल कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। सो हम इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है NaH, H2, NaOH बना है और H2 बना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है ये दोनों रिएक्टेंट में एक कॉमन एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है हमारा कॉमन, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है। तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट हो, सो केमिकल रिएक्शन where two reactants each containing the same element but with a different oxidation number या आप कह लो different oxidation state forms a product in which the element involved. Now यहां अगर आप देखो, यहां पे पहले मैं बता दूं ऐसा जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो इट्स कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये जो होता है ये हमारा अपोजिट होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के। नाउ हमारे पास था NaH, इसको हम रिएक्ट करा है वाटर के साथ तो हमें मिलता है NaOH और H2। अब हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन में, यहाँ हाइड्रोजन हमारा +1 में है, यहाँ हाइड्रोजन हमारा 0। सो यहाँ आप देखो तो ये -1 से +1 में गया है और ये हमारा +1 से 0 में गया है। तो एक ही एलिमेंट है बट इन प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी, बट ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें चेंजेस है। सो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बट सेम एलिमेंट हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। ना ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कंपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसके साथ साथ ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। और आप यहां देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे NaH है वो एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। NaH क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और हमारा H2O जो है यहाँ पे वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारा जो होगा फाइनल कंक्लूजन कि ये हमारा कॉम्पोर्शनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हम दोनों को कंसीडर करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।